Good morning, class 9 students. We are reading Social Civics, chapter number 3rd of Electoral Politics. Whereas we have saw the total फंक्शंस ऑफ इलेक्शंस. हम लोग इलेक्शंस के टोटल फंक्शंस को देख लिए हैं. चुनाव क्या है हम लोग पढ़ लिए हैं. भारत का चुनाव प्रथा पढ़ लिए हैं. भारत में किस दिशा से चुनाव होता है, चुनाव में क्या क्या पहले प्रार्थी का नॉमिनेशन, फिर इलेक्शन कैंपेन, उसके बाद फाइनल इलेक्शन डेट, उसके बाद वोट काउंटिंग, उसके बाद रिजल्ट. सो दिस आर ऑल आर हैपेंड इन द इलेक्शंस. वी हैव सीन, हम लोग सब कुछ पढ़ लिए. So now today we are going to the last event of this chapter, the page number 50, challenges to free and fair elections. ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का धारणा, स्वच्छता और आज़ादी से जो चुनाव होता है, इसका चैलेंज क्या है, इसका आउटकम क्या आ रहा है, टोटल चैप्टर पढ़ने के बाद आज हम ये पढ़ेंगे. ऑल दिस लीड टू ए सिंपल कंक्लूशन. जितने भी हम लोग टोटल पढ़े, जितने प्रकार की सब प्रथाएं भारत में हम लोग देख लिए चुनाव का, आर बेसिकली फ्री एंड फेयर. उसका मूल हर एक जगह में ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एंड फेयर का ही अंदाजा आ रहा है, सच्चे और आज़ादी. द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो. जो पार्टी चुनाव में जीतता है और जिसका सरकार बनता है, बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स रिवल, बिकॉज उसमें जनगण का एक हाथ रहता है. इसके चुनाव के प्रोसेस में जनगण सबसे मुख्य रोल निभाता है. दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन हर कोई संविधान के लिए, हर एक देश के लिए ये सही ना भी हो सकता है. अ फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयरनेस. बहुत ही कम जगह पे अनफेयर प्रैक्टिसेस जिसे बोला जाता है, गलत तरीके से जीतना, प्रार्थी जो गलत तरीके से जीतते हैं, ये बहुत कम जगह पे ही माना जाता है. बट द ओवरऑल वर्टिज, अगर पूरी तरह से हम लोग इसको जांच करेंगे, ऑफ ए जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंसेस. तो साधारण निर्वाचन में सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी किसको मिलता है, हम जनगण के द्वारा जो चुनाव होता है उसी को. देयर आर वेरी फ्यू एक्सपेक्टेशन टू दिस रूल इन द लास्ट 60 ईयर्स इन आवर कंट्री. पिछला 60 साल से हमारे देशों में हमारे मत ओपिनियन के ऊपर जो चुनाव होता है उसी को प्रायोरिटी दिया जा रहा है. दिस इज व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. जो भारत के चुनाव को गणतांत्रिक चुनाव तौर पे मानी जाती है. येट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ वी आस्क डीपर क्वेश्चन. अगर हम बहुत गहराई के क्वेश्चन में जाएंगे, आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज. क्या जो लोग वोट दे रहे हैं उनके अंदर सही ज्ञान है? आर द वोटर्स गेटिंग ए रियल चॉइस. क्या वोटर्स को सही चुनाव करने का हक मिल रहा है? इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन. क्या हर किसी के लिए इलेक्शन सही हो रहा है? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन. क्या साधारण इंसान भी इलेक्शन में जीतने का हक रखते हैं? क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मेनी लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शन टू आवर अटेंशन. ये बहुत सारे कुछ सवाल ऐसे भी अभी भी आता है मन में, जो कि भारतीय इलेक्शंस को गौर से सोचना पड़ता है, भारतीय संविधान में, भारतीय चुनाव में गौर से देखना पड़ता है. फर्स्ट, ऐसा क्या क्वेश्चन आता है, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विथ ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंस. बहुत ज़्यादा पैसा होने पे, बहुत ज़्यादा पैसा लुटाने पे वोट में मैं जीतूंगा, ऐसा बात नहीं है. लेकिन क्या होता है, जिसके पास पैसा है वो भी कभी कभार क्षमता से जीत नहीं पाता है. मतलब उसका चाहिए, उसको ग्रहण करने का, लोग को उसको एक्सेप्ट करने का कहीं पर वैल्यूएशन कम है. तो वो खर्चा तो कर रहा है, लेकिन वो हमें क्या हो गया, वोट के बाद वोट में बहुत लुटा दिया, बहुत पैसा खर्चा कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली गेट बैक रिजल्ट 0. ऐसा भी होता है. सेकेंड पॉइंट, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कुछ जगह में कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स टू द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर टिकट फ्रॉम द मेजर पार्टी. बहुत सारी जगह ऐसा होता है, खुद वोट में जीतने के लिए गुंडा मवाली तैयार रख देते हैं, उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के द्वारा डरा के धमका के अपना वोट में चुनाव में जीत हासिल करते हैं. थर्ड पॉइंट, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज. टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूट टू रिलेटिव फ्रॉम दिस फैमिली. कुछ जगह पे ऐसा होता है कि बाहर के कैंडिडेट आम आदमी खड़ा हो सकता है, लेकिन क्षमता के बल पे मतलब पावर दिखा के, इस साल मैं हुई थी तो अगला साल फिर मेरा ही बेटी वोट पे मैंने खड़ा कर दिया. लेकिन जहाँ पर इस साल दूसरा कोई आम इंसान भी वोट पे खड़ा कैंडिडेट बन के खड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने अपने पावर पॉलिटिक्स को काम में लगाते हुए, पावर्स को लगाते हुए फैमिली के अंदर किसी को खड़ा कर दिया नेक्स्ट साल. मतलब
अपने ही घर के अंदर क्षमता को मैंने रख दिया, ये भी कुछ करते होता है। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफ अ लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, बहुत ही कम जगह पे साधारण लोगों को प्रार्थी बनने का, चुनाव में खड़ा होने का हक मिलता है। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। Next point, similar parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. वो जनरल स्वाभाविक तौर पे देखा जाता है कि कोई जो सच्चता से कोई इंसान स्वाभाविक अगर खड़ा होता है, मतलब एक आम इंसान वोट पे खड़ा होता है, तो उसको वोट में जीतने के लिए बहुत ज़्यादा भरपाई करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हो सकता है उसके पास उतना बैलेंस नहीं है, तो उसको क्या करना, जिसके पास बैलेंस नहीं है उसको ज़्यादा प्रचार करना पड़ेगा, ज़्यादा दौड़ भाग करना पड़ेगा, उसको मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो पैसा लुटा के अपना काम हासिल कर रहा है। तो दिस चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, ये सब है भारत में। ऐसा नहीं कि 60 साल से जो भारत में चुनाव का प्रथा चल रहा है एकदम सच है, उसमें भी थोड़ा बहुत गलत है, तो ये भारत में है। बट ऑल्सो इन मेनी एस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज, सिर्फ भारत में नहीं, भारत जैसे और भी बाहर गणतांत्रिक देश में ऐसा ही होता है। दिस डीपर इशू आर मैटर टू कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी, ये उन लोग के लिए बहुत सोचने पर मजबूर करता है जो डेमोक्रेसी मतलब गणतंत्र को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, गणतंत्र के ऊपर जो लोग जीते हैं, गणतंत्र की भावनाओं को लेके जो जीते हैं। दैट इज़ वाई सिटीजन, सोशल एक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम। वही चीज़, वही लोग सबसे ज़्यादा चुनाव की प्रथा में परिवर्तन लाना चाहते हैं कि चुनाव में हमेशा एक स्वच्छता बरकरार है। ये कौन से लोग चाहते हैं? वही लोग जो लोग स्वच्छता के, जो लोग सच्चाई के रास्ते में रहेंगे, जो लोग गलत रास्ते में रहेंगे वो लोग कभी फ्री फेयर इलेक्शन का डिमांड नहीं करेंगे। फ्री फेयर इलेक्शन का डिमांड वही करेंगे जो नेक होंगे, जिनका सोचने का अच्छा होगा, जो मेहनत से अपना काम कर पाएंगे, वही लोग स्वच्छता और फ्री फेयर इलेक्शन का डिमांड करेंगे। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स, ऐसा ही कुछ आंदोलन के बारे में हम सब क्या तुम सोच सकते हो? व्हाट कैन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंज, क्या साधारण इंसान इसको ऐसे बदलाव लाने के लिए, भगवान जाने साधारण इंसान को क्या चैलेंज उठाना पड़े। So children, we have completed our chapter social, chapter number 3 here. So you people properly read it very carefully at your home. Tomorrow I will send the PDF notes of chapter number 3 civics, electoral politics. Everyone must complete it on time. Children, goodbye. Have a nice day.